हेलो, दिस इज नौशाद अहमद एंड आज आपको मैं दिखाने वाला हूं कर्ली बालों में, नॉर्मल टू वेवी बालों में किस तरीके का हेयर कट करते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरे मॉडल के बाल मीडियम लेंथ है। बालों का जो टेक्सचर है वो वेवी टेक्सचर है, नॉट वेरी कर्ली। अगेन नॉर्मल थिकनेस है, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं है बालों के अंदर। बट हाउ टू मेक देम डिफाइन वेवी लुक, अ नाइस फ्लोइंग वेवी लुक। वेवी बालों में अक्सर होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें कितने शॉर्ट करने चाहिए या किस तरीके की लेयरिंग करना चाहिए। तो ये वही कट है कि हम जिसके अंदर कर्ली बालों को या वेवी बालों को एक बहुत अच्छा डिफाइन लेयर या डिफाइन स्टेप्स दिखा सकते हैं। कर्ली बालों को काटना थोड़ा डिफिकल्ट होता है नॉर्मल बालों से, स्ट्रेट बालों से। सो आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी नीट एंड क्लीन सेक्शन हेयर कट, वेरी नीट एंड क्लीन स्टेप्स हेयर कट। इसका एक पैटर्न बहुत इजी पैटर्न है। सो चलते हैं एंड करते हैं हमारा कट स्टार्ट। तो हेयर कट करने के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सेक्शन पैटर्न, बिकॉज कोई भी आप कट करते हो उसके लिए सेक्शनिंग बहुत जरूरी है। अगेन एवरी हेयर कट रिक्वायर्ड बैलेंसिंग, सो आई टेक सेंटर पार्टिंग बिकॉज मैं कोई भी कट करता हूं, मैं अगर मुझे उसको बैलेंस अचीव करना है तो मुझे सेंटर डिवाइड करना बहुत जरूरी है। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर कट। सो यू टेक सेंटर पार्टिंग। कर्ली बालों के लिए या कोई भी तरीके का टेक्सचर मैं मानता हूं उसका करेक्ट लेंथ डिसाइड करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके की हमारे क्लाइंट मेंटालिटी होती है कि मेरे बाल छोटे नहीं होने चाहिए, सो आई थिंक नंबर 1 इज how to select a right guideline, how to select the right base. So हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं बालों की लेंथ डिसाइड करते हैं, बालों को कितना लंबा रखना है वो डिसाइड करते हैं, तभी हम कट को अच्छा प्लान कर सकते हैं। सो आई थिंक लेंथ का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कट के लिए। सो करेक्ट सिमिलरली हम लोग करते हैं अपने कट को, अपने लेंथ को डिसाइड, कट की लेंथ को डिसाइड, किस तरीके का लेंथ होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए। मेरी मॉडल के बाल अच्छे हैं बट थोड़े से लंबे हैं कंपैरेटिवली। जितने बाल इनके हेल्थी होंगे उतना ही हमारे कट के अंदर जो स्टेप्स है वो अच्छा डिफाइन नजर आएगा। तो मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया, एक लेंथ डिसाइड किया, इसको फॉलो करता हूं बोथ द साइड। सो जैसे मैं बोल रहा हूं कि हर कट का लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली किसी भी कट के लिए आप कोई भी डिजाइन कर रहे हो हेयर कट, उसका लेंथ डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आपने परफेक्ट लेंथ डिसाइड किया तो उसका लुक उतना ही अच्छा नजर आएगा। मीडियम लेंथ हेयर कट है, वेवी बाल है, अच्छा बेस, अ नाइस बेस, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रॉन्ग लाइन, सिमिलर ऑन द साइड। बैक सेक्शन से मैंने गाइड क्रिएट किया, साइड वाले बालों को पीछे वाले बालों के साथ कट करता हूं ऑन दी शोल्डर, फॉलो द गाइड, स्ट्रेट लाइन। अगेन लाइनिंग का जब बात आती है आई थिंक हमारा जो फिंगर का कंट्रोल है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो क्विकली बेस बनाया, सिमिलर अदर साइड, कान के पीछे वाले बाल एज ए गाइडलाइन, साइड वाले बालों के लिए स्ट्रेट लाइन ऑन द साइड। अगेन आगे वाले बालों के लिए कान के आगे वाले बाल। अब ये हमारा हो जाता है ऑलमोस्ट बेस क्रिएट करना, इसको मैं बोलता हूं बेस बनाना। सो जब आपने लेंथ डिसाइड कर लिया, नाउ हाउ टू प्लान स्टेप्स। सो स्टेप्स डालने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे लगता है कोई एक पर्टिकुलर स्टेप्स कट को हम स्टेप्स कट नहीं कह सकते, बिकॉज अक्सर क्लाइंट कहता है कि मैंने लास्ट टाइम कट कराया था स्टेप्स कट था बट आई डिडंट लाइक इट। दैट डजंट मीन व्हाट यू आर गोइंग टू डू द स्टेप्स इज गोइंग टू बी सेम, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन दिस सेक्शन। सो ये वाला जो कट होगा बड़ा नीट एंड क्लीन स्टेप्स का होगा, जिसके अंदर बहुत अच्छा फ्लो नजर आएगा। कैसे करते हैं इसको, हमने बेस बना चुके हैं, आप ध्यान से देखिए। सिमिलर आपने सेंटर पार्टिंग निकाला, पहला सेक्शन हॉरिजॉन्टल अप टू द यू कैन से टॉप ऑफ द ईयर, हॉरिजॉन्टल लाइन। साइड वाले बालों को मैंने कर दिया आइसोलेट। सिमिलर अदर साइड आपने सेक्शन बनाया, कहां तक, टॉप ऑफ द ईयर तक, हॉरिजॉन्टल लाइन आइसोलेट कर दिया।
सीधा लाइन बना है, नीट एंड क्लीन। अब किस तरीके से स्टेप्स डाला जाता है ये डिपेंड करता है हमारे एंगल सिस्टम पे, बिकॉज स्टेप्स का मतलब है एंगल, और एंगल को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कटिंग सिस्टम। सो जितना मैं लिफ्ट करता हूं बालों को, उतने मेरे बालों में ज्यादा स्टेप्स नजर आएंगे। सो यू सी दिस सिस्टम, वी विल लर्न हाउ टू कट अ वेरी नीट स्टेप्स। अगेन मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी कट के लिए सेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो सेक्शन, पतले सेक्शन होंगे ना, ये कट की डेफिनेशन है, ये कट की फिनिशिंग है। सो पतला सेक्शन मतलब अच्छा हेयर कट, थिन सेक्शन जैसे मैंने बताया एंगल सिस्टम। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट उठाते हैं बालों को, बिल्कुल सीधा लिफ्ट कराते हैं, यू गेट गाइडलाइन। द शॉर्टर है, जितना आप लिफ्ट करते जाएंगे बाल छूटते जाएंगे, इसका मतलब यू क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 90 डिग्री यू क्रॉसिंग। सो ये सारा जो पैटर्न है ना एंगल पे चलता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पूरे स्टेप्स कट इसी पैटर्न पे काटे जाते हैं। अगर आपको ये सिस्टम पता होगा ना, आप स्टेप्स कट को डिजाइन कर सकते हो। सो एग्जांपल के तौर पे ये वाला सेक्शन में करता हूं, एग्जांपल के तौर पे ये वाला कट में करता हूं लाइक अ 60 डिग्री, बिकॉज मुझे बेस को पतला नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन। और बेस को पतला करने का मतलब है कि जो लाइन है वो ये है, इसके ऊपर वाले बाल कटे हैं। सो यू कैन सी दिस, so you can see the small steps are visible. So it's the first section, don't get confused कि मुझे section steps यहां तक चाहिए। Start with small section, create complete section, follow this guideline, take another section with the guideline section, same angle। जैसे आपको गाइडलाइन नजर आता है, start cutting extra hair like a 60 degree angle। मैंने बताया पूरा स्टेप्स कट जो है एंगल सिस्टम पे चलता है। पतले पतले सेक्शन बनाइए, फॉलो हेड शेप, यू कैन सी द गाइडलाइन, कट देम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। देखा, गाइड लेना जरूरी है, बिकॉज इससे रेफरेंस, अगर आप उसके बगैर काटेंगे यू एंड अप कटिंग शॉर्ट टू लॉन्ग। कोई सेक्शन ज्यादा कट गया, कोई सेक्शन कम कटा। सो प्लीज ऑलवेज फॉलो स्मॉल सेक्शन, और जो मेरा पोजीशन होगा वो बनेगा मेरे बालों के पैटर्न के हिसाब से। सो आई एम फॉलोइंग माय हेड शेप, मेरा कट ऑटोमेटिकली राउंड शेप में नजर आने वाला है, बिकॉज मेरा हेड शेप जो है वो राउंड है। सो अगेन स्टार्ट फ्रॉम अदर साइड, टेक द सेंटर पार्टिंग, दैट इज योर गाइडलाइन। एक्स्ट्रा, दैट इज यू हैव टू कट इट, यू कैन सी दिस। एंड ये बॉडी के अंदर मूवमेंट आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके एंगल में मूवमेंट है और आप बॉडी स्ट्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट इन्वॉल्व विद द हेयर कट। सो इफ यू वांट टू इन्वॉल्व विद द हेयर कट, मेक श्योर ये बॉडी जो है कंट्रोल करना जरूरी है। सेम अनदर सेक्शन, बहुत ही नीट एंड क्लीन हेयर कट होने वाला है, प्रोवाइडेड आपके सेक्शन अच्छे कंट्रोल्ड होंगे। देखा, अभी मेरे सिर्फ पतले सेक्शन है, बाल पतले हैं, इसलिए मैंने एंगल ड्रॉप किया एंड जस्ट फॉलो सेम गाइडलाइन। आप देखेंगे तो मेरे कट के अंदर बहुत ही मिनिमाइज स्टेप्स नजर आ रहा है, बट जैसे मैं ऊपर जाता हूं, जैसे मैं और उसके ऊपर वाला सेक्शन लेता हूं, जैसे मैंने बताया कि पूरा हेयर कट जो पैटर्न फॉलो होता है, दैट इज डिपेंड ऑन दी एंगल, हाउ यू यूज द एंगल सिस्टम। अगर आपको स्टेप्स कट सीखना है, सो आपको स्टेप्स एंगल का जो मीनिंग है वो समझना पड़ता है, जिसको मैं कहता हूं ज्योमेट्रिकल कटिंग सिस्टम। अगेन आई विल स्टार्ट विद द सेंटर बॉक्स, थिन लाइन। जो मेरे बाल कट गए हैं उसमें से मैं थोड़े से बालों को एज ए रेफरेंस, एज ए गाइड यूज करता हूं। कोई भी एक्स्ट्रा बाल आपके बालों में नहीं आना चाहिए, दोनों साइड से। अब ये वाला एंगल मैं यूज करता हूं एग्जैक्टली 90 डिग्री। वाई आई यूज फर्स्ट सेक्शन में 60 डिग्री एंड नाउ आई एम यूजिंग 90 डिग्री, बिकॉज पहला सेक्शन अगर मैं 90 डिग्री पे कट करता, दे बिकम मोर थिन। तो मुझे बेस हेल्थी रखना है, हर क्लाइंट को अपने हेल्थी बाल दिखाने हैं, बट एट द सेम टाइम उसके बालों में किस तरीके से मूवमेंट नजर आए वो इस पैटर्न पे आप क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से स्टेप्स नजर आए, एंड दे आर वेरी मच यूनिफॉर्म स्टेप्स। हमेशा जब भी आप कट करते हो, गाइडलाइन प्रॉपर लीजिए। अनदर सेक्शन, सेम पैटर्न, जिस तरीके से मेरा हेड शेप है उसी तरीके से मेरे एंगल में भी शेप है।
मेरे सेक्शन में उसी तरीके से फॉल आ रहा है, और जहां के बाल जैसे पैटर्न पे ग्रो होते हैं उसी पैटर्न पे मैं उठाता हूं बालों को। यू कैन सी द इजली गाइडलाइन इज विजिबल। और एक सेक्शन को आप 2 बार कट करें ताकि आपके एंगल में कोई चेंज ना आए, बिकॉज जैसे ऊपर वाले बाल नीचे ड्रॉप होते हैं डिफरेंस आ जाता है। अगेन पतला सेक्शन, क्विक हो सकता है बट आपको समझ आना चाहिए कि आपके सेक्शन पैटर्न क्या होंगे, किस तरीके से हम कोम करेंगे, किस तरीके से हम बालों को लिफ्ट कराते हैं। अगेन सीधा स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द हेड शेप, अकॉर्डिंग टू द हेड शेप। एंड अगेन देयर इज नो एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा पुल नहीं कर रहा हूं बालों को, जितना मेरे बालों के अंदर मूवमेंट है उसी को फॉलो कर रहा हूं। सिमिलर साइड वाले बाल, साइड में अगर मैंने इसको ओवर डायरेक्ट किया तो व्हाट हैपन इज बिकम शॉर्ट टू लॉन्ग। सो मेक श्योर आप ओवर डायरेक्ट बिल्कुल ना करें। आप जैसे ही मेरे बाल जिस तरीके से पैटर्न पे उगते हैं उसी पैटर्न को आपको फॉलो कराना है। एंड द सेकंड सेक्शन इज कंप्लीटली 90 डिग्री, दैट मींस स्ट्रेट लाइन विद द हेड शेप, अकॉर्डिंग टू द हेड शेप। आप देखेंगे कि मेरे बालों में ज्यादा लेयरिंग नजर आ रहा है, और पहले सेक्शन में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी स्टेप्स नहीं आए थे। सो मेक श्योर आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस पैटर्न के लिए। सेम तरीके से अदर साइड हाफ हाफ करके हम कंप्लीट करते हैं, और मेरा स्टैंडिंग जो पोजीशन है वो है साइड, बिकॉज तभी मैं इस एंगल को अचीव कर सकता हूं। अगर मैं यहां खड़ा होता हूं आई कैन नॉट अचीव दिस काइंड ऑफ एंगल, मुझे पूरी बॉडी को टिल्ट करना पड़ रहा है। सो मेक श्योर आप जब वर्टिकल कट कर रहे हो और स्पेशली स्टेप्स के लिए स्टैंड ऑन द साइड, सो यू कैन सी योर गाइड, यू कैन सी प्रॉपर लाइन एंड जस्ट फॉलो सिमिलर पैटर्न। जो बाल कट गए हैं उसमें से आधे बाल गाइड के लिए और एक्स्ट्रा सेक्शन बनाएंगे कट करने के लिए। सेम पैटर्न, कोम किया, आधे बाल आइसोलेट किए, सेम तरीके से बालों को उठाया एंड एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। सो आप देखेंगे कि हम बहुत ही नीट तरीके से जा रहे हैं, और इट्स वेरी सिंपल टेक्निक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। आई थिंक बहुत सारे लोग स्टेप्स करते हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड द एंगल सिस्टम। उनको लगता है कि सिर्फ बालों को उठाया और कट कर दिया, स्टेप्स आ गए, बट दैट फिनिशिंग विल नॉट बी देयर। डेफिनेटली स्टेप्स विल बी सीन बट दैट फिनिशिंग विल नॉट बी देयर। सो मेक श्योर आप हर एक सेक्शन को, हर एक हेड पैटर्न को फॉलो करेंगे गाइड के साथ, और जिस तरीके के मेरे बाल उगते हैं उसी तरीके से आप देखेंगे। जो मेरा पोस्चर है बाल काटने का साइड में ही है। अगर आप देखेंगे हमने सेंटर से शुरू किया, वी कंप्लीटेड वन साइड, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वी एंड अप हियर। सो सी द डिफरेंस। सिमिलरली वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, एंड अप हियर। सो ये जो मेरा हेड शेप का ब्रॉडनेस है उसी को मुझे फॉलो कराना है। सेम तरीके से लास्ट, पीछे का लास्ट सेक्शन में हमेशा बोलता हूं पीछे के बाल क्राउन तक होते हैं। सो आप पीछे वाले बालों को पीछे कट करेंगे एंड आप क्या करेंगे, सेम तरीके से आप स्टार्ट करेंगे थर्ड सेक्शन। सो ये मेरा थर्ड सेक्शन था टिल द क्राउन। अगेन आधे बाल मैंने गाइड के लिए लिए। अब जैसे मैं ऊपर आता हूं क्राउन की तरफ, मेरे बाल ज्यादा कटने के लिए दिखेंगे, बट डोंट गेट स्केर्ड। तभी वॉल्यूम दिखेगा, तभी बालों में मूवमेंट दिखेगा, तभी बालों में स्टेप्स दिखेंगे। फॉलो सेम एंगल 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी कि मेरे बाल जिस तरीके से उग रहे हैं उसी तरीके से बिल्कुल सीधा गाइड नजर आ रहा है। फॉलो दो गाइड। कोम किया दोबारा से, देयर इज नो टैंगल। जितना अच्छा कोम उतना अच्छा ग्रिप। सो मेक श्योर आपका फिंगर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। सेम आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, आधी गाइडलाइन दिस साइड, आधी गाइडलाइन दिस साइड। अनदर सेक्शन स्ट्रेट लाइन, फॉलो सेम पैटर्न, डिवाइड कर दो। जो बाल कट गए आधे बालों को ले लेते हैं। अच्छी खासी गाइडलाइन नजर आ रही है। आप कोम करेंगे, सीधा ग्रिप बनाएंगे। फॉलो, जो एक्स्ट्रा बाल होंगे वो छूट जाते हैं। डोंट गेट स्केर्ड, योर गाइडलाइन इज देयर, कट देम। अगेन जैसे मैंने बताया ऊपर वाले बाल और लिफ्ट होंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आप एक ही सेक्शन में पूरा कट कर दे। अगर लग रहा है लूजनेस आ रहा है तो आप दोबारा कोम करिए। आपके सेक्शन को एकदम नीट स्ट्रेट शेप चाहिए, तभी आपका ये कट एकदम यूनिफॉर्म नजर आएगा। और आप देखेंगे कि हम हेड शेप फॉलो कर रहे हैं। सो एक तरह का, कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से नाम देते हैं, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कट व्हेन यू डूइंग अ स्टेप्स कट। सो आप इसको स्टेप्स कट कह सकते हैं। वेरी यूनिफॉर्म स्टेप्स हेयर कट, ऑल ओवर स्टेप्स कट, काइंड ऑफ मैक्सिमम स्टेप्स कट।
जब भी आपको बालों में मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए, मैक्सिमम लेयर चाहिए, मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, आप ये पैटर्न पे काम करेंगे। आप देखना आपके बालों में बहुत अच्छा मूवमेंट दिखने वाला है विदाउट इवन द शॉर्ट इन द लेंथ। जैसे मैंने बताया कि जो हमने बेस बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि हमारा बेस क्या रहेगा। जैसे एक साइड कंप्लीट हो गया, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज सेंटर सेक्शन जो था वो आपका गाइड था, उसको हाफ डिवाइड किया। ये बनाना आना चाहिए कि आप हाउ क्विकली यू टेक द सेक्शन। आप अगर सीख रहे हैं सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस वेल फॉर अ सेक्शन बिफोर कटिंग हेयर। आप जितना अच्छा सेक्शन बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक दैट इज अ की फॉर अ गुड हेयर कट। अगर आपको अच्छे बाल काटने हैं, मेक श्योर आप जितना अच्छा सेक्शन बना पाओगे उतना अच्छा कट कर पाओगे। गाइडलाइन, एक्स्ट्रा बाल, डिवाइड क्विकली, देयर इज नो एक्स्ट्रा हेयर कमिंग इन माई कोमिंग साइड। जब मैं कोम करता हूं उसी सेक्शन में कोम हो रहा है जो सेक्शन मैंने डिवाइड किया है। दैट इज समथिंग वी हैव टू प्रैक्टिस वेल। इसके लिए प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आसान कट हो जाएगा ये वाला। सिमिलर सेम तरीके से दूसरी साइड कंप्लीट कर रहे हैं। फॉलो द हेड शेप। जैसी हेड शेप साइड में आता है थोड़ा टिल्ट हो जाता है। इफ यू कैन सी माई सेक्शन, सो टिल्ट इट slightly, but it has to be towards the back, not towards the side. अगर आप साइड कर लेंगे तो it's gone like a diagonal forward. Do not try to take those kind of section. Make sure they just goes towards the back. Follow the head shape and just cut them into straighter line. A very uniform steps, very balanced steps, provided आप अच्छे section follow कर रहे हो। Again एक हैवी गाइडलाइन ले लिया साइड वाले बालों के लिए। एक्स्ट्रा बाल छोड़ देते हैं, फॉलो करते हैं साइड वाले बालों को साइड में बट टुवर्ड्स द बैक। यू कैन सी द गाइडलाइन। अब जैसी मेरा फ्रंट का पीस बैक का पीस कंप्लीट हो जाता है, आप देखेंगे कि मेरे बालों में एक अच्छा खासा राउंड शेप आ चुका है। दैट इज अकॉर्डिंग टू माई हेड शेप। सो माई हेड शेप इज कंप्लीटली राउंड। ऑटोमेटिकली आपका कट राउंड शेप में नजर आ रहा है। That is because of the head shape and because of the right angle we use according to the head shape. अब जैसे मेरा ये पीस कंप्लीट होता है, यानी कि मैंने बैक बालों को कंप्लीट कर लिया स्टेप्स के अंदर। हाउ टू कनेक्ट फ्रॉम द फ्रंट, हाउ टू फिनिश फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज समथिंग ऑप्शनल। मैं इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन समझता हूं, बट अगर आपको एक अच्छा बेस चाहिए, आपको एक अच्छा कट करना है, तो मैं बोलूंगा पहले फ्रंट वाले बालों को अलग से एक कट डिजाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंट का डिजाइनिंग, फ्रंट का शेप। आप देखेंगे जैसे मेरा कट पीछे का फिनिश हुआ, ये बाल काफी लंबे हैं, ये बाल छोटे हैं। हाउ टू कनेक्ट दिस पार्ट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके लिए बोलूंगा आप डायरेक्ट कनेक्ट मत करिए, आप पहले फ्रंट से उतना बेस बना लीजिए, देन इट्स बिकम वेरी इजी टू कनेक्ट देम। हम फ्रंट का बेस बनाते हैं, जैसे हमने पीछे बेस बनाया था, ऐसी इस कट के लिए हम फ्रंट का बेस बनाएंगे। टेक अ बॉक्स एंड जस्ट फॉलो स्ट्रेट लाइन। कितना शॉर्ट होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप्स, अगर ज्यादा स्टेप चाहिए इसको छोटा करो, कम स्टेप चाहिए इसको लंबा रखो। पीछे वाले बालों से इसका कनेक्शन होना जरूरी है, बट इस गाइडलाइन के हिसाब से। आपने इसको अगर सही जज करना है तो इस पूरी लेंथ का हाफ लेंथ आप डिसाइड कर लीजिए एंड कट देम इनटू स्ट्रेट लाइन। ये मेरा हो गया बॉक्स का कट। आप देखेंगे इसका फॉल ऑटोमेटिकली शेप में आएगा क्योंकि सारे बाल नोज की तरफ है। सिमिलर, अब इन बालों को मैं क्या करता हूं, साइड वाले बालों को एग्जैक्टली सारे बालों को मैं लाता हूं नोज की तरफ। ट्राई टू मेंटेन द लेंथ, कट देम इनटू लाइक अ फेदरिश। हम एक बेस क्रिएट कर रहे हैं फ्रंट के ऊपर, तब जाके जब हम स्टेप्स डालते हैं तो हमारे फ्रंट के बालों में भी एक अच्छा शेप नजर आता है। सिमिलर दिस साइड, get all the hair on the nose like a vertical shape, length and the shorter piece, connect them. ये हो गया हमारा फ्रंट का बेस रेडी। ओके, किस तरीके से अब इसको हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका फ्रंट कंप्लीट होता है, हम लोग पीछे आ जाते हैं वापसी। सारे बालों को पीछे कोम करते हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, बट वी हैव टू कनेक्ट वेल। मैं क्या करूंगा, एक तरह का हॉर्सशू सेक्शन बनाया, यानी कि एक राउंड सेक्शन बनाया, जिस तरीके का मेरा हेड शेप है। अब यू कैन सी दिस,
अ कंप्लीट राउंड सेक्शन, इसको मैं कर लेता हूं सेपरेट, इसको मैं कर लेता हूं सेपरेट, और जिस तरीके से मैं पीछे कट कर रहा था सेम पैटर्न में फॉलो करूंगा with the frontal guideline, with the back guideline. That is called connection between front hair and back hair. Follow same pattern. जिस तरीके से हम पीछे कट कर रहे थे, अब क्योंकि हमारे पास दो गाइडलाइन है, it's become easy for your hair to get connected. Again, just watch. सीधा head shape, बालों को बिल्कुल सीधा उठाएंगे. As I said, 90 degree maximum steps. Now you can see both the guideline is visible. Cut them. Connect हो गया. Steps multiple हो गए, ज्यादा हो गए, connect हो गए. अब कैसे फॉलो करता हूं इस गाइडलाइन को? I follow similar same pattern head shape के हिसाब से. पहले मैं साइड में आ रहा था, अब मुझे फ्रंट से कनेक्ट करना है. So मैं क्या करता हूं, एक और सेक्शन बनाया. I think very easy techniques, but very important technique. How to connect कंप्लीट स्टेप्स फ्रॉम द फ्रंट, और जिस तरीके का शेप मेरे कट के अंदर है, हेड शेप के अंदर है, उसी तरीके से जो शेप है मेरे कट के अंदर नजर आएगा. सेम थिंग. पतले सेक्शन, हेड शेप का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. स्ट्रेट लाइन बट टुवर्ड्स द साइड, कनेक्शन सेम. एक और सेक्शन, एक और प्रॉपर नीट एंड क्लीन डिवाइड कर लिया बालों को. अब आप देखेंगे मैंने सेंटर से शुरू किया था, बट आई केम ऑन द साइड बिकॉज मैं फॉलो कर रहा हूं कंप्लीट हेड शेप, और दोनों इजीली कनेक्ट हो रहे हैं. जो आगे हमने फ्रंट का कट किया और जो पीछे से हम कट करते आ रहे थे, अब इसके अंदर एक तरह से साइड का लास्ट सेक्शन फुल कनेक्शन. यू सी दिस, एक तरह से आपका फ्रंटल भी कनेक्ट हो चुका है, एंड दे आर वेल ब्लेंडेड विद द बैक. सो यू सी द लॉट ऑफ डेफिनेशन इज देयर नाउ. जो बाल बहुत प्लेन गिर रहे थे, जो बाल बहुत ज्यादा फ्लैट गिर रहे थे, देयर वाज नो मूवमेंट, कितना अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है. सेम थिंग आई विल फॉलो दिस साइड. स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बॉक्स टुवर्ड्स दिस साइड, स्टैंड ऑन द साइड and keep it exactly same angle, straight angle. You see the guide. Finish this. Again एक और सेक्शन बनाया, और इसको आप दोनों साइड खड़े होकर कर सकते हैं. अगर आप यहां पे कंफर्टेबल है तो आप इस साइड खड़े रहिए, और अगर आपको अपोजिट खड़ा होना है तो आप अपोजिट भी खड़े हो सकते हैं. बट आई एम कंफर्टेबल फ्रॉम दिस साइड ताकि मुझे गाइड अच्छा नजर आए. बट फॉलो हेड शेप. जिस तरीके का हेड शेप है उसी तरीके से देखेंगे. तो अब मैं साइड में टिल्ट कर रहा हूं, बट सीधा सेक्शन देखेंगे कितना अच्छा ब्लेंडिंग आ रहा है इस कट के अंदर. और जैसे मेरे बाल साइड में आते हैं, मेरा एंगल भी साइड में दिख रहा है. सो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप बट गेट इनटू साइड. सिमिलर पैटर्न, राउंड शेप है इस कट का, तो एक तरह का पूरा राउंड कट हो रहा है, पूरा राउंड लेयर आ रहा है, पूरा राउंड एक तरह का स्टेप्स दिखेगा हमारे कट के अंदर. आप देखेंगे अच्छा वॉल्यूम, अच्छी डेफिनेशन. अब आता है बॉक्स का एरिया. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? बाल गीले होने चाहिए. बाल अगर ड्राई हो जाते हैं, मेक श्योर आप थोड़ा सा स्प्रे करिए, बालों को गीला करिए, इसके साथ छोड़ दीजिए. अगेन स्टार्ट फ्रॉम दी सेंटर. इतना ही बड़ा बॉक्स है, इसको हम पतले पतले सेक्शन में कनेक्ट करेंगे. अब देखेंगे कि ये क्राउन का एक अच्छा मर्जिंग होगा. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फ्रंट बाल है, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, फुल कनेक्शन. और इसी को मैं इस साइड फॉलो करता हूं, इसी को इस साइड फॉलो करता हूं. बट अकॉर्डिंग टू हेड शेप, जितना टिल्ट मेरा हेड होगा उतना ही टिल्ट मेरा एंगल बनेगा. बिल्कुल सेंटर में नहीं कटेगा, बिकॉज एग्जैक्टली सेम एंगल में फॉलो कर रहा हूं जिस तरीके से मेरा पूरा कट हुआ है और जिस तरीके से मेरा हेड शेप है. सो आप देखेंगे मैं बिल्कुल भी मोटे सेक्शन में वर्क नहीं कर रहा हूं. इट्स कंप्लीटली
फाइन सेक्शन, मेरा कट बहुत ही नीट नजर आने वाला है। एक साइड कंप्लीट हो गया, नाउ अदर साइड। एक और बॉक्स बनाया, स्टैंड दिस साइड। मैंने बताया, बार बार बोल रहा हूं कि सेक्शन के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। एक और सेक्शन, एक और स्ट्रेट लाइन क्राउन के ऊपर, बट टिल्टेड अकॉर्डिंग टू द हेड शेप। इसको इधर नहीं लाएंगे, जैसे मेरे बाल फ्लो करते हैं, कनेक्ट हो गया। सो दोनों साइड कंप्लीट हो गया, माय कट इज फिनिश्ड। अब आप देखेंगे कि इस कट के अंदर कितने फ्लैट बाल थे। दे वर कंप्लीटली फ्लैट लुक, बट दे आर कंप्लीटली नाउ बाउंसी, मच लेड, मच स्टेप्स, अच्छे खासे स्टेप्स हमारे बालों में नजर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ मैक्सिमम स्टेप्स, बट वेरी बैलेंस स्टेप्स, वेरी वॉल्यूमाइज्ड लुक, वेरी हैवी लुक। जिनके बाल डिफाइन नजर आते थे उन बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा कट है। इस तरीके के बालों में जिनके पतले बाल होते हैं, जिनके वेवी बाल हैं बट वॉल्यूमाइज नजर नहीं आ रहे हैं, उस तरीके के बालों में ये बहुत आइडल कट है। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट हेयर कट विच आई रियली डू इन माई सैलून्स। सो इस तरीके के लुक के लिए आप ये इस कट का पैटर्न जो है ना, इसके जो सेक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप बहुत पतले सेक्शन के साथ काम करेंगे, तभी इस कट के अंदर इतना फिनिशिंग नजर आएगा, इतना डिफाइन नजर आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं इस कट का लुक आफ्टर द ब्लो ड्राई, हाउ इट लुक्स। सो ये है हमारा आफ्टर लुक, यानी कि आफ्टर द ब्लो ड्राई यू कैन सी हाउ दे लुक सॉफ्ट वेव, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू ओपन इट यू गेट नाइस डिफाइंड स्टेप्स। जो हमने स्टेप्स कट किया है वो अच्छा विजिबल तभी होता है जब आप वेव क्रिएट करते हैं एंड यू ओपन इट। जितना आप ओपन करेंगे बालों को, उतना आपके बालों में स्टेप्स नजर आएगा। एंड अगेन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कट का चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ब्लो ड्राई कर चुका हूं, मेरे बालों के अंदर अच्छा वेव नजर आ रहा है, अच्छा सॉफ्ट नजर आ रहा है, बट उसके साथ साथ हमारा जो मैजिक टच है, जिसको मैं चेकिंग बोलता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैजिक टच क्या है? मेरा कट का चेकिंग। एंड चेकिंग में किस तरीके से करता हूं? सबसे पहले स्टार्ट करता हूं विद द बॉक्स, बिकॉज आई थिंक लेयर को डिफाइन करने के लिए या स्टेप्स को डिफाइन करने के लिए जिस तरीके से मैंने कट किया था वही पैटर्न, बट इन अ बिगर सेक्शन। सो अगर कुछ कमी होता है हमारे कट के अंदर, वो मेरी चेकिंग में निकल जाता है। सो अगर आप देखेंगे, सो मैंने एक फुल स्क्वायर बॉक्स ले लिया बिकॉज मेरा कट का पैटर्न टोटल वर्टिकल था एंड टुवर्ड्स हेड शेप। सो बड़े सेक्शन में मैं इसको चेक करता हूं और अपने कट को और अच्छा डिफाइन करता हूं। अगेन अगर आप देखेंगे, इट्स कंप्लीटली एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड लाइन, बट इसको अच्छा डिफाइन करने के लिए मैं दोबारा से अपनी लेयरिंग को और अच्छा फिक्स करता हूं और अच्छा डिफाइन करता हूं और अच्छा शार्प बनाता हूं, जिससे मेरे बालों के अंदर स्टेप्स अच्छे डिफाइन होंगे। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहेंस मोर स्टेप्स एंड मोर डिफाइंड स्टेप्स। इस कट से मैंने ले लिए थोड़े से बाल, पीछे आया और उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं जिस पैटर्न पे मैंने काम किया था, बट विद द हैवी सेक्शन। अब जहां के बाल हैं उसी को मुझे लिफ्ट कराना है। ब्लो ड्राई के बाद थोड़ा टैंगल बनता है, जब स्पेशली जब आप बालों के अंदर कर्ल्स क्रिएट करते हैं, सॉफ्ट कर्ल्स क्रिएट करते हैं। स्मूथ ब्लो ड्राई है बट एंड्स के अंदर सॉफ्ट कर्ल्स हैं, उसी से आपके जो स्टेप्स हैं अच्छे डिफाइन होते हैं। सो मेक श्योर जब आप चेक कर रहे हो अच्छे से टैंगल फ्री करो एंड सेम तरीके से आप लिफ्ट करेंगे और जो 1 इंच का पार्ट है उसको आप थोड़ा सा शार्प कर देंगे। सो ये इससे होगा क्या कि आपका लेंथ शॉर्ट नहीं हो रहा है बट और आपके स्टेप्स और एक्स्ट्रा नहीं हो रहे हैं, बट दे आर मोर डिफाइंड, दे लुक मोर फिनिश स्टेप्स। सो इसका जो टच है, आई कॉल इट लाइक अ मैजिक टच इन योर हेयर कट। सो आप अच्छे से टैंगल फ्री करो और सेम एंगल को फॉलो करिए, एंड जस्ट टिप्स पे हल्का सा उसको डिफाइन कर दीजिए। नाउ द साइड पार्ट बॉक्स इज कंप्लीट। टेक दिस सेक्शन एंड इसको मैं क्या करता हूं, इसको लेता हूं डायगोनल पार्ट में। जिस तरीके का हेड शेप है उसी तरीके से मुझे उसको लेना था, क्योंकि मैंने कट का पैटर्न सेम फॉलो किया है। तो मेरा चेकिंग जो होगा ना, मेरे कट के पैटर्न के हिसाब से होगा। सो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका फ्रंट फ्रेम नहीं है, कुछ बाल थोड़े अनइवन लग रहे हैं, सो मेक श्योर कि इसके अंदर आप चेक कर लेते हो, इट्स लाइक जस्ट फ्रंट फ्रेमिंग एज वेल। सो ये जो डिफरेंस है, ये एक तरह का आपका चेकिंग है।
इससे क्या होता है कि जब आप इस तरीके का चेक करते हो तो यू गेट नाइस लेयर एट द फ्रंट एज वेल, जो हमने फ्रंट का बेस बनाया था, और लेयर भी डिफाइंड हो गया सेम पैटर्न पे, सेम डायगोनल, क्योंकि जिस तरीके का हेड शेप है उसी तरीके से मैं सेक्शन बना रहा हूं। सो टैंगल फ्री किया और उस पूरे सेक्शन को एक साथ कंट्रोल किया। अगेन कुछ कमी लगता है आप उसको फिनिश करिए एंड जस्ट डू लिटिल बिट टिपिंग थिनिंग। तो एजेस को मैं जब थिन करता हूं मेरे लेयर और अच्छे डिफाइन हो जाते हैं। सेम पैटर्न, सो मैंने बॉक्स कट किया। आई थिंक हर कट का चेकिंग अलग होता है, बिकॉज आपको पता है आपने क्या एंगल फॉलो किया है, आपको पता है आपने क्या पैटर्न फॉलो किया है, उसी तरीके से आप अपने कट को चेक करते हैं। सो मैंने बॉक्स को बिल्कुल सीधा सीधा फॉलो किया, साइड के बालों को साइड की तरीके से फॉलो कर रहा हूं। सो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, बट काइंड ऑफ बिगर सेक्शन, सो चेक हो गया एक तरह का। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट करना है आप सेम वे, और आप देखेंगे तो सेम तरीके से इस साइड भी सेम फॉल आया, एंड सेंटर से हेड शेप के हिसाब से लॉन्ग डायगोनल सेक्शन, बिकॉज हेड शेप कैसा है, पूरा टिल्ट हो रहा है, पूरा राउंड सेक्शन की तरह। सेम तरीके से आपने लिया और जिस तरीके से उसका फॉल है आप उसी तरीके से चेक कर रहे हैं, बिकॉज कट इज डन लेकिन आपका फिनिशिंग टच चल रहा है। सो आपने लिया बालों को, यहां पे कोई सब सेक्शन नहीं है, बट पूरे सेक्शन को आप सेम पैटर्न में, बिकॉज कट इज देयर, आप उसको क्या कर रहे हो और डिफाइन कर रहे हो। सो जिस तरीके से मैंने ओपन किया था, नाउ इफ यू सी दे गेट मोर डिफाइंड वेव्स, मोर डिफाइंड स्टेप्स। अब आप इसको क्या करते हैं, अगर आप इसको और अच्छा डिफाइन कर रहे हैं, आप पीछे करिए, बालों को हेड बैक करिए एंड अच्छा मसाज की तरह शेक करिए। सो एक एक स्टेप्स अच्छा डिफाइन होता है। ऐसा लगता है कि हमने बुलराई को ओपन कर दिया, खराब कर दिया, लेकिन ये खराब नहीं होता। मैं इसको मानता हूं कि ये एग्जैक्ट नेचुरल लुक है, बिकॉज नेचुरल फ्लो जो है वो आपका कट का फिनिशिंग है। बिकॉज जब तक कट में नेचुरलनेस नहीं आएगी तब तक उसका रियल पिक्चर नहीं दिखता है। तो ये जो पिक्चर है वो रियल है, जो क्लाइंट को नेचुरली करने से आता है। इसका मेंटेनेंस क्या है, आप अच्छे से ब्रश फ्रंट करिए, पुश देम बैक, शेक इट, यू विल गेट नाइस वॉल्यूम, नाइस मूवमेंट। कितने फ्लैट बाल थे बट वेव था, लेकिन डेफिनेशन नहीं था, मूवमेंट नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है इस कट के अंदर, एंड इट्स वेरी बैलेंस। और आप इसको अगर फ्रंट पे रख के देखते हैं, आप साइड पोर्शन रखिए, साइड पार्टिंग रखिए, यू गेट गुड वॉल्यूम, बिकॉज वेट कम हो गया बालों का। और वेट कम होने से हुआ क्या कि बालों के अंदर वॉल्यूम नजर आ रहा है। यू कैन प्लान एनी काइंड ऑफ फ्लिक्स इन दिस हेयर कट। अगर क्लाइंट को फ्रंट पे कुछ फ्रेम चाहिए, क्लाइंट को फ्रंट पे कुछ चेंज करना है, तो यू कैन एनी टाइम चेंज इन ड्राई हेयर एज वेल। सो आई वुड मुझे लगता है कि इनके बाल जिस तरीके का टेक्सचर है, फ्रंट से शॉर्ट करना वो रेगुलर के लिए अच्छा नहीं होगा। सो मेक श्योर आप जब भी कुछ सोचते हो फ्रंट पे काटने के लिए, आपका नेचुरल जो टेक्सचर है वो ध्यान में होना जरूरी है कि उनके नेचुरल बाल कैसे थे। अब बुलराई के बाद सब अच्छा लगता है, बट नेचुरल बालों में अच्छी डिफाइन आना चाहिए, मैनेजेबिलिटी होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये लेंथ परफेक्ट है और ये कट परफेक्ट है इनके बालों के हिसाब से। सो दिस इज माय फाइनल लुक। सो कैसा लगा आपको मेरा ये हेयर कट, कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नौशाद सैलून एकेडमी।